हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखो, आपको इतने टफ कंपटीशन में एग्ज़ाम को क्रैक करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि जब अपन एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं तो पेपर में जब आप पेपर देखते हो तो उस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ें। सबसे मेन बात तो ये होती है कि आप अपन क्या करते हैं, हम पर आता है और उसको हम गलत आंसर दे के आ जाते हैं और जब बाद में रिजल्ट देखते हैं तो फिर हमको वो जब गलत होता है तो हमें बहुत दुख होता है। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन होता है ये आप भी जानते हो कितना टफ कंपटीशन है। एक एक नंबर का ही तो कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन का कंपटीशन है। स्टूडेंट जो लड़ रहे हैं आपस में वो एक एक नंबर के लिए लड़ रहे हैं, ये आप सभी जानते हो। तो देखो, अच्छे से तैयारी करें। और देखो, कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और अपन वहाँ पर कैसे उनको कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर अपने को अच्छे से देना है। और आजकल आपको ये भी पता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डीपली पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग जो सिस्टम में चल रहे हैं और जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ के अलावा आप देखो, एक चीज़ अगर अपन रटेंगे कि सब जानते हैं कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, करंट की इकाई एम्पियर होती है। ऐसे जनरल क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तुम्हें पता है 4.5 लाख लोग इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन फाइट नहीं करा सकते। फाइट जो है क्वेश्चन कराते हैं वो अपने अलग से तैयारी होनी चाहिए, यानी कि बेस क्लियर, अपन लोगों का बेस क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है, किस प्रकार इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप स्टडी करते हो, जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हो उसके बारे में पूरा क्लियर बेसिक के साथ पढ़े, एक एक चीज़ रिकॉर्ड में लिखें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। जो पॉइंट है उसको एक जगह लिख दो रिकॉर्ड में, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि मेन बात ये होती है कि हम कुछ क्वेश्चन किस बुक में से पढ़े, कुछ क्वेश्चन किस बुक में से पढ़े, कुछ क्वेश्चन किस बुक में से पढ़े, और लास्ट में ये होता है कि हम उनको एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कलेक्ट नहीं करे हम लोगों ने, उनको एक जगह नहीं लिखा तो रिवीजन नहीं कर पाते हैं और हमें इतना याद रहता है कि हम पढ़े हैं उन चीज़ों को बस। और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन में लगता है कि हम ये पढ़ के आए हैं, अब आंसर सही या गलत, वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तो मैं तो आपसे सबसे पहले यही बात बोलूँगा कि जब तैयारी करते हो तो जो नोटबुक है आपकी उसमें लिख लो। जो भी आपको, जिस बुक में भी आपको जो मैटर मिले, जो भी नया क्वेश्चन मिले, जहाँ आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई आप क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हो, कोई नया क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम लग चुकी है, उसकी पीडीएफ को हल करने में लग रहे हो, तो जो आपका नया क्वेश्चन है उसको आपने पहली बार देखा है उसको अपने रिकॉर्ड में उतार लो, वही काम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि डीपली क्वेश्चन से ही मेरिट लिस्ट में नंबर आता है, ये आप भी जानते हो। तो देखो दोस्तों, अब बताते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको बताता हूँ कि देखो, ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे लोको पायलट के पेपर में क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन क्या था, सुनो। क्वेश्चन था कि एक एक चालक तार लोको पायलट 18 के पेपर में आया था ये। एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध R, चालक तार का प्रतिरोध क्या है R, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी चालकता, सिग्मा, सही है, तथा अनुप्रस्कार क्षेत्रफल, चालक तार का जो अनुप्रस्कार क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्कार क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुका है और लोको पायलट 18 के पेपर में भी आ चुका है। मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो देखो, किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, कंडक्टिविटी सिग्मा है,
तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? ए है, सही है ना, ए है। तथा तार की लंबाई, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तार की लंबाई एल है। तो कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ये क्वेश्चन पेपर में आया, संबंध सही। ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, ऐसी तैयारी करो कि क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है, उसके हम आंसर कैसे दे सकते हैं। ये अपना एम होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज का बेस क्लियर होना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शन में था एल बराबर आर ए बटे सिग्मा, बी था एल बराबर सिग्मा बटे आर ए, आपका आंसर देना है ना। फिर सी था एल बराबर आर ए सिग्मा, ये था, है ना। और इसका आंसर डी था, इसका आंसर डी था कि सिग्मा बराबर आर ए एल, ये था। ये आपके क्वेश्चन था, इसको आपको आंसर देना था। ये पेपर में आते हैं। और 2018 के लोको पायलट का पेपर देखना आप लोग, रेलवे का, इसमें क्वेश्चन आ चुका है ये वाला कि निम्न में से कौन सा संबंध, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है। अब देखो, जिसकी तैयारी अच्छी है, जो वेस क्लियर करके चलता है, वो तो आंसर दे देगा। और बाकी जो पढ़ते नहीं है, जो रटते हैं क्वेश्चनों को, कई स्टूडेंट कैसे होते हैं कि थ्योरी तो पूरी पढ़ी नहीं, मेन रूप से थ्योरी को इतने से नोट्स में उतार लेते हैं, 100-150 पेज में बोल लेते हैं मेरा रिकॉर्ड हो गया 2 साल का कंप्लीट, मेरी कंप्लीट कोर्स कर दिया। अरे 2 साल का कोर्स 150 पेज में नहीं हो सकता है, आप भूल है आपकी। और फिर उन क्वेश्चनों को, मल्टी चॉइस क्वेश्चनों को रटते रहते हैं, रटने से थ्योरी याद और कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, ये आप विशेष ध्यान दें। तो देखो बेटा, इसके अंदर आपको एक आंसर देना है कि बताइएगा आपका आंसर कौन सा सही होगा इसमें। तो मैं समझाता हूँ इसको, देखो कैसे होता है। तो देखो आपको बताता हूँ, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध रो, विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, और रो बराबर होता है आर ए बटे एल। ये होता है आर यानी प्रतिरोध होता है, ए यानी क्षेत्रफल होता है, एल यानी लंबाई होती है, और रो यानी होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अगर मैं एल यहां लाऊंगा तो रूल होता है ये दोनों स्थान बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं? स्थान। तो देखो एल बराबर होगा, एल बराबर आर ए बटे रो, ये रो इधर आ गया। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। इसको रो बोलते हैं, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बोलते हैं। अब देखो सुनो, बोलते हैं, देखो आपको दिख नहीं रहा था इस वजह से, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। जब एल बाहर आता है तो विशिष्ट प्रतिरोध नीचे चल जाएगा। मैंने इसको, ये दोनों ने स्थान बदल लिया। अब याद रखना आप लोग, रो ये प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोधकता विशिष्ट चालकता की विलोम होती है। याद रखना उल्टा होता है, रो बराबर होता है 1/सिग्मा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर होती है 1/सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी का उल्टा, कंडक्टिविटी का उल्टा रजिस्टिविटी कहलाता है, यानी कि विशिष्ट चालकता का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको क्या बोलोगे आप? कंडक्टिविटी बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? कंडक्टिविटी बोलोगे, है ना। तो देखो इसको लिखते हैं अपन कंडक्टिविटी, सही है ना। तो रो, सिग्मा को क्या लिख दिया आप लोगों ने? कंडक्टिविटी। और रो को क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो एक बात बताओ मेरे को आप लोग, देखो एल बराबर होता है आर ए बटे विशिष्ट प्रतिरोध,
और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है 1/सिग्मा, यानी कि 1/कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता का विलोम विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये परिभाषा आपने पढ़ी होगी। तो देखो, मैं रो की जगह, इस रो की जगह ये लिख सकता हूं 1/सिग्मा लिख सकता हूं ना। मैं इस रो की जगह 1/सिग्मा लिख सकता हूं। तो देखो L बराबर RA/1/सिग्मा, ये विशिष्ट चालकता आ गई। मैंने 1/सिग्मा किसके स्थान पे लिखा, मैंने लिखा रो बराबर होता है 1/कंडक्टिविटी। सही है। तो 1/कंडक्टिविटी यानी कि रो बराबर 1/कंडक्टिविटी, तो रो के स्थान पे लिख दिया मैंने 1/कंडक्टिविटी। अब एक नियम होता है, नीचे की चीज कहाँ जानी है, ऊपर जानी है। तो देखो नीचे की चीज कहाँ जाएगी, ऊपर। तो L बराबर होगा RA सिग्मा। बोलो सही है कि नहीं। तो देखो तुम्हारा कौन सा आंसर मेल खा रहा है, ये खा रहा है ना, L बराबर RA सिग्मा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ऐसे आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ये अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको कंपटीशन आसानी से फाइट हो सकता है, लेकिन आपका जब बेस ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे, ये आप भी जानते हो। एक एक चीज पढ़ो तो बेसिक के साथ पढ़ो। देखो आपको पता है कि अगर ये आता, ये क्वेश्चन आता, तो इसको तो सब करते, क्योंकि ये तो बुक में लिखा पड़ा है, ये चीज आपकी बुक में है कि रो बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है RA/L। ये चीज तो है ना। और इस चीज को ज्यादातर सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये जानते हो, सभी स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं इस चीज को। लेकिन इसको कौन ने पढ़ा, इसको किसने पढ़ा, तुम तो मेरे को ये बताओ। जिसका बेस क्लियर है वो तो कर देगा, जो स्टूडेंट पढ़ता है अच्छे से वो कर देगा। आए कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दो आप लोग, तभी कंपटीशन फाइट हो सकता है ना। तो इस चीज को उतार भी लो, क्या पता आपके पेपर में ये आ जाए, है ना। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें क्लास को। तो आज आया था मैं आपके पास में कुछ चीज़ लेकर, फिर नेक्स्ट डे फिर कल आऊँगा कुछ एक चीज़ और लेकर। क्वेश्चन ही होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू।